हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। प्रथम विश्व युद्ध का अंत और वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ यूं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में जर्मनी ने किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र में, जैसे कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ क्या कर दी, लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में जर्मनी की क्या हुई, हार हुई। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें कौन, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ, किसके साथ, मित्र राष्ट्र जो सेंट्रल पावर थी, उसमें कौन कौन सी कंट्री थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इसमें हुआ यूं कि जर्मनी की हार हुई और उसे वारसाई की संधि के तहत अपमानजनक शर्तें माननी पड़ी। इसमें क्या हुआ, वारसाई की संधि के तहत अपमानजनक शर्तें जो है माननी पड़ी। इसी युद्ध में हार के कारण जर्मनी को अपना 13% भूभाग और 75% लोह जो भंडार था और 26% कोयला भंडार, सभी उपनिवेश छोड़ने पड़े। ठीक है, जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना को पूरी तरह से भंग कर दिया गया और सारी चीजें, इस हार और अपमान के लिए जर्मनी के लोगों ने वायबन गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब जिस वजह से यह हारा जर्मनी, और जर्मनी के हार के साथ ही हुआ यूं कि वार्से संधि हुई और इस संधि को करने वाले वायबन गणराज्य थे और इसी को ही एक तरह से जिम्मेदार ठहराया गया। वाइमर गणराज्य के सामने चुनौतियां थी, बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब हारी तो जर्मनी में काफी आर्थिक संकट खराब हो गया। जैसे कि युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, जर्मनी पर भारी हर्जाना लगाया गया था जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, मुद्रा स्फीति बढ़ी, मतलब महंगाई बढ़ गई और लोगों को क्रय शक्ति कम हो गई। 1929 कहने का मतलब ये हुआ कि जर्मनी जब युद्ध में भाग लिया और जब वो हार गया तो वहां पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने को मिला और जिस वजह से वहां पर महंगाई भी हुई। ठीक है, वहां एक तरीके से देखा जाए तो एक दैनिक जीवन में जो साधारण चीजें थी वो वस्तु भी क्या हो गई, महंगी हो गई। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1929 में आई महामंदी ने जर्मनी को आर्थिक स्थिति और बदतर हो गई। धीरे धीरे जर्मनी इस बदतर को झेलता गया और आने वाले टाइम पर और बदतर जिंदगी इनकी होते गई। भाई बेरोजगारी बढ़ी और लोगों में भुखमरी का सामना करना पड़ा। लोग, भुखमरी भी बहुत ज्यादा होगी, 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता था। राजनीति का स्थिरता देख लेते हैं। वायमन गणराज्य में कई गठबंधन सरकारें बनी, जल्दी जल्दी जो कि गिर गई। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के कारण किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था। अनुच्छेद 48 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियां प्राप्त थी जिसका दुरुपयोग किया गया। सामाजिक असंतोष क्या था, लोगों में बेरोजगारी, महंगाई, राजनीति का अस्थिरता के कारण असंतोष बढ़ रहा था। मध्यम वर्ग को सर्वहाराकर गरीब होते जाना का डर सता रहा था। युवाओं को अपना सर्वहाराकरण, गरीब होते जाना का डर सता रहा था। बिल्कुल, युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। जर्मनी का एक तरह से देखा जाए तो बहुत बुरा हाल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद। महिलाओं को अपने बच्चों को पेट भरने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी, तो ये सारी प्रॉब्लम हुई। इतनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए आते हैं कौन, हिटलर का उदय होता है। ठीक है, तो हिटलर जो कि ऑस्ट्रिया में जन्मे थे, हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ी थी। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने लड़ाई लड़ी और जर्मनी की हार से वो बहुत ज्यादा दुखी था। उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करा। ठीक है, उन्होंने क्या ज्वाइन करा, जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बाद में उसे नासी पार्टी में बदल दिया। नाजी पार्टी में क्या कर दिया, बदल दिया। किसको, जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी और इसी को नासी पार्टी में बदल दिया।
हिटलर ने लोगों को एक शक्तिशाली राष्ट्र वारसा संधि का बदला और रोजगार का वादा किया। जब वो शासन में आया तो उन्होंने वादा किया कि भैया अगर आप मुझे जितवाते हैं तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो मैं जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र बनाऊंगा और बाद से संधि का क्या लेना, बदला लेना या खत्म कर देना। रोजगार का वादा भी इन्होंने किया था। उसने बड़ी बड़ी रैलियां और भाषणों के माध्यम से, इनकी भाषण बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थी, ऐसे समझो, माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इनमें कला थी भैया, जो कुछ बोलते थे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे कई पब्लिकों को। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। फाइनली 1933 में हिटलर जो है वो जर्मनी का क्या बन गया, चांसलर बन गया। उसने जल्द ही लोकतंत्र को क्या किया, खत्म करने का खत्म कर धीरे 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 खत्म किया और वहां पे खुद का एक तरह से तानाशाही स्थापित कर दिया। तो हमने देखा हिटलर ने क्या कर दिया भाई, जितना भी था लोकतंत्र सबको खत्म किया, तानाशाही, अब अपनी मनमानी करेगा भैया हिटलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाजी विचारधारा है क्या। आखिरकार जो तुमने देखा होगा नाजी पार्टी का जब बदला वो जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो आखिरकार इनकी विचारधारा क्या थी। तो नाजी विचारधारा में नस्लवाद को बहुत ही महत्व दिया जाता है, ठीक है। हिटलर का मानना था कि आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, यहूदी सबसे नीचे है, बस। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से भेदभाव चालू हो जाता है। यहूदी को बहुत ज्यादा यहाँ पर नीच समझा जाता था। नाजी विचारधारा में यहूदियों, जिप्सियों और विकलांगों को अवंचित माना जाता था। तो ये जो नासीवाद विचारधारा थी काफी इनसे क्या करती थी, सहमत नहीं थी और उनको एक दुश्मन के निगाहों से देखा जाता था। तो जो नासीवादी जितने भी विचारधारा है वो इन सबको नहीं मानती थी, ठीक है। इन सबसे एक तरह से नफरत करती थी, ठीक है। इनको एक तरह से खत्म करने, इनके साथ भेदभाव, बहुत एक तरह से गलत व्यवहार करती थी, ठीक है। तो हिटलर का मानना था कि जर्मन को रहने की जगह की जरूरत है, जिसके लिए उसे दूसरे देश पर हमला किया, ठीक है। नासी नाजी शासन में अत्याचार क्या हुआ तो देख लेते हैं। नाजी शासन ने यहूदियों, जिप्सियों और विकलांगों पर बहुत अत्याचार किए इन्होंने, ठीक है ना। याद रख लेना, यहूदी और जिप्सियों और विकलांगों पर लाखों लोगों को कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया, जहां उन्हें यातनाएं दी जाती थी और उन्हें मार भी डालते थे, ठीक है। जो उनके खिलाफ जाता था उनको वो मरवा देते थे। यहूदियों को यहूदी बस्तियों में रखा गया, एक बेसिकली उनके लिए एक अलग अलग जगह बनाया, वो वहीं पर रहते थे, इधर उधर नहीं घूम सकते थे ज्यादा वो। बाद में उन्हें गैस चैम्बर में मार डालता था, जो उनके खिलाफ या उनका कहना नहीं मानता था वो क्या गैस चैम्बर में इनको मार दिया जाता था, ठीक है। एक तरह से गैस चैम्बर में लोगों को यहाँ पर रखते थे और एक गैस, जहरीली गैस को छोड़ते थे और उसी गैस पे वो जो लोग हैं वो मर जाते थे। इसमें ज्यादातर यहूदी को ही वो टारगेट करते थे, ठीक है। नाजी शासन में युवा, हिटलर का मानना था कि युवाओं को नाजी विचारधारा से प्रभावित करना बहुत जरूरी है। वो युवाओं को जोड़ना चाहते थे, युवाओं के प्रति उनका लगाव बहुत ज्यादा था। स्कूलों में नस्लवाद और हिटलर की पूजा पूजा सिखाई जाती थी। स्टार्टिंग से हिटलर जो है उनको भगवान बोल के उनको क्या करता, पूजा करवाई जाती थी। तो एक तरह से बच्चों को युवा संगठनों में शामिल होना पड़ता था, जहां उन्हें युद्ध और हिंसा का क्या किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। नाजी में महिलाएं, नाजी विचारधारा में महिलाओं को घर संभालने, उनका काम क्या था, नाजी शासन में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, भाई तुम घर संभालो, बच्चे पैदा करने का काम, यहीं तक ही उनको सीमित कर दिया, ठीक है। महिलाओं को प्रोत्साहन दिया कि भैया ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो, ठीक है। खासकर आर्य नस्ल के, अच्छे नस्ल के, बेकार नस्ल के नहीं, ठीक है। बेकार नस्ल वाले, जो बेकार नस्ल के बच्चों को पैदा करती थी उनको, उन महिलाओं को वो क्या देती थी, पनिश करती थी, क्या करती थी, पनिशमेंट करती थी या बहुत कठोर दंड देती थी। और जो अच्छे नस्ल का जो बच्चा अगर किसी ने कोई भी महिला ने अगर पैदा किया तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। नाथसी प्रचार देख लेते हैं। नाथसी शासन ने प्रचार के माध्यम से लोगों को बरगलाया और अपने विरोधियों को बदनाम किया, ठीक है।
तो प्रचार ने यहूदियों को देखो, अब यहाँ पर प्रचार इन्होंने किया जिसमें यहूदियों को क्या माना, शैतान के रूप में दिखाया कि भाई शैतान है, एक तरह राक्षस है ये, इनसे नफरत करो दिखाया जाता था, और जर्मन को उनसे नफरत करने के लिए उकसाया जाता था। ठीक है, आम जनता की प्रतिक्रिया, बहुत सारे लोग नाथी प्रचार से प्रभावित हो गए, नाथी विचारधारा को अपना लिया। कुछ लोगों ने नाथी शासन का विरोध किया, कुछ लोग भाई विरोध करते थे इसका, लेकिन जो विरोध करते थे उनको भाई पनिशमेंट देते थे, लेकिन बहुत सारे लोग खामोश रहते थे, चुपचाप रहते थे, भाई जो हो रहा होने दे, हमें क्या मतलब है। अब यहाँ पर बात करें महाध्वंस, होलोकास्ट, नाथी नाथी शासन ने लाखों यहूदियों, जिप्सियों और विकलांगों को मार डाला। इस नरसंहार को महाध्वंस या फिर होलोकोस्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, यहूदियों, जिप्सियों और विकलांगों को मार डाला, इसी को ही इन्होंने होलोकोस्ट के नाम से जाना गया। युद्ध के बाद दुनिया को नासी अत्याचारों को पूरी तरह से जानकारी मिली। ठीक है, युद्ध के बाद धीरे धीरे इनके बारे में सब लोगों को पता चला कि ये लोग, इन लोगों ने कितना अत्याचार किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है। प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी की क्या हुई, हार हुई, वार्साई संधि हुई। ठीक है, जर्मनी आर्थिक संकट बहुत ज्यादा होने लगा, राजनीतिक अस्थिरता भी आई। कहां पर, जर्मनी में। इस अस्थिरता का फायदा उठाकर हिटलर ने ही क्या करा, नासीवादी पार्टी का सत्ता में लाया और तानाशाही स्थापित कर दिया। नासी विचारधारा में नस्लवाद को बहुत ज्यादा महत्व था। हमने देखा यहाँ पर भाई अच्छे नस्ल के उनको बच्चे चाहिए था ताकि आर्मी में आ सके, उनको पहले से ट्रेन किया जाता था। यहूदियों को, जिप्सियों को और विकलांगों को वो अवंचित मानते थे कि भाई इनको भगाओ, ये सब ऐसे ही हैं। ठीक है, वो उनसे बहुत ज्यादा एक तरह से खार खाए रहते थे। ठीक है, बस ये समझो आप। नासी शासन ने लाखों लोगों को कहां पर, कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया और उन्हें मार डालते थे गैस चैम्बर में, वही वाले। नासी प्रचार ने लोगों को बरगलाया, भाई लोगों को जानबूझ के बरगलाते, भाई ये यहूदी लोग ऐसे हैं वैसे हैं, इनको मार दो, जो विकलांग लोग हैं उनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी पॉलिसी थी। नासी विचारधारा को फैलाया, हॉलकट में लाखों यहूदियों और जिप्सियों और विकलांगों को मार डाला। तो बस यहीं तक चैप्टर, ये एक तरह से रिवीजन है। ठीक है, धन्यवाद आपका देखने के लिए। अब अगला एक चैप्टर करेंगे। ठीक है।